नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। ल्यूमिनस स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मोदी 3.0 शपथ, महज 30 घंटे और 13 मिनट का जो वक्त है वही बचा है। नरेंद्र मोदी जब तीसरे प्रधानमंत्री तौर पर वो शपथ लेने वाले, लेकिन उससे पहले आपको बता दें तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जो विदेशी मेहमान हैं उनको भी बुलाया गया है और वो भी लगातार आने का सिलसिला उनका बना हुआ है। इसी कड़ी में आपको बता दें दिल्ली के एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का, जो कि पहुंची एयरपोर्ट पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दिल्ली पहुंची, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, विदेशी मेहमानों को बुलाया गया, खासकर जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश और हिंद महासागर क्षेत्र के जो तमाम नेता हैं उनको विशिष्ट अतिथि के तौर पर इनवाइट किया गया है। और इसी कड़ी में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का। इसके अलावा कई और विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाए गए हैं और इसमें कई राष्ट्र के प्रमुख हैं, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति को इनवाइट किया गया है, भूटान नरेश को इनवाइट किया गया है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी पहुंचेंगे। इसके अलावा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जिनका भव्य स्वागत किया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ को भी इनवाइट किया गया है। तो जो पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुखों को इनवाइट किया गया है। और ये देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंची दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनका भव्य स्वागत किया गया। वो कल नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। शाम 7:15 का वो वक्त जब शपथ ग्रहण होगा नरेंद्र मोदी का, और उसमें शामिल होने के लिए तमाम जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तो मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीब 30 घंटे बाद देश को एक बार फिर से मजबूत नेतृत्व मिलने वाला है। फिर एक बार नरेंद्र मोदी विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बिल्कुल, और रविवार को होने वाले इस मेगा शो की क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन इस पल का गवाह बनने वाला है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको डिटेल में बताते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घड़ी की सुइयां टिक टिक कर आगे बढ़ रही है और 9 जून वो तारीख जब देश में एक बार फिर इतिहास लिखा जाएगा, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधान का पद संभालेंगे और इसके गवाह बनेंगे देश के 140 करोड़ भारतीयों के साथ विदेशी मेहमान, जिसमें भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, श्रीलंका की राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम प्रविंद जुगनाथ, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू और सेशल्स के वाइस प्रेसिडेंट अहमद अफीक के शामिल हैं। और इस शपथ ग्रहण को लेकर पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आखिर विदेशी मेहमानों की सुरक्षा का सवाल जो है, इतना ही नहीं, राष्ट्रपति भवन के आसपास सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तो 8 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर के पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अगर इस इलाके की बात करें, चूंकि देखिए राष्ट्रपति भवन के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूं, इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी सुरक्षा के यहाँ पे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही साथ इस शपथ ग्रहण समारोह में विदेश के तमाम बड़े हस्तियां यहाँ पे पहुंचेंगे, बड़ी हस्तियां यहाँ पे मौजूद रहेगी। उनके लिए भी जो गेट जो बनाया गया है वो यही गेट है जिस गेट से विदेशी मेहमान भी पहुंचेंगे और इसी गेट से वो अंदर हो करके आगे राष्ट्रपति भवन की ओर जाएंगे। यानी इस पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस मेगा शो के लिए चौक चौराहे भी पोस्टरों से पटे पड़े हुए हैं। विदेशी मेहमानों के स्वागत में होर्डिंग लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये देखिए मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया है। अगर इधर हम दिखाएं तो देखिए यहाँ पर मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और इधर भी हर जो भी मेहमान विदेशी आ रहे हैं, तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, यहाँ पर उनके पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट यहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे जिनका पोस्टर लगाया गया है। ये जनपद की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही
रही हूँ, लगभग हर जगह इसी तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान जिनका यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। शुक्रवार को एनडीए की बैठक में सहयोगी दलों के साथ नरेंद्र मोदी की जो बॉन्डिंग दिखाई दी, उससे तो ये तय है कि अगले 5 साल की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में ही रहेगी। मोदी 3.0 में कैसे काम करने वाले हैं, कैसे बड़े फैसले करने वाले हैं, इसका ट्रेलर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कर दिया है। और इसकी शुरुआत मोदी की सेंट्रल हॉल से आई इन तस्वीरों से हो चुकी है। जब सेंट्रल हॉल में पहुंचे, नरेंद्र मोदी ने संविधान को सिर पर लगाकर बता दिया कि उनके लिए संविधान उनके सिर का ताज है। और ये तस्वीरें हर शपथ ग्रहण से पहले सामने आई है। जब 2014 में शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने संसद की सीढ़ियों को नमन किया था, 2019 में शपथ ग्रहण से पहले संविधान को नमन किया और एक बार फिर 2024 में शपथ से पहले वही तस्वीर दिखाई दी। विपक्ष चुनाव संविधान बदलने का नैरेटिव फैलाता रहा, लेकिन इन तस्वीरों ने बता दिया कि मोदी के लिए संविधान क्या है। अपने 2 कार्यकालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो करके दिखाया है, उसी का नतीजा है कि एक बार फिर केंद्र में वापसी हो रही है और आने वाले 5 सालों में विकास रुकने वाला नहीं है। और जब नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे होंगे तो 9 जून की ये तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।